Friends, and welcome to our Series School online classes. And today we are going to discuss the MCQs of lesson 3rd business environment. I suggest you to revise the lesson properly before attempting these MCQs, and I further suggest you to pause the video and then guess the answer, and then after my telling check it whether it is wrong or right. So let's start without wasting time. The first question, which of the following is not a? Read the question carefully and then guess the answer. Which of the following is not a feature of business environment? We तीन इनमें business environment की features हैं, एक कोई नहीं मिलेगी तो आपने find out कर लिया. First one, interrelated elements. बिल्कुल है business environment में interrelated हैं, जो elements हैं, factors हैं, एक दूसरे पे फर्क पड़ता है. Dynamic है, change होते रहते हैं. कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है स्टडी करना, फाइंड आउट करना, उसका क्या इफेक्ट होगा वो चीज पता लगाना. तो ये पहली तीन फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की. अंडरस्टूड बात है, फोर्थ नहीं होगी. कंटिन्यूटी नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, बिजनेस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. तो लास्ट पॉइंट जो हमारा था, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी बोल लो या इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो उसमें से ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन. कौन सा इनमें से नहीं है? तो अगेन तीन पॉइंट हैं जो उन पॉइंट्स में से हैं, एक कोई अलग मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. नॉट एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंपटीशन, पहला ही पॉइंट था उसमें. चेंजेस हुए गवर्नमेंट पॉलिसी में तो कंपटीशन बढ़ गया उससे. मोर डिमांडिंग कस्टमर, ये भी था उसमें. जैसे ही चेंजेस हुए 1991 की नई पॉलिसी आई तो कस्टमर्स जो डिमांड्स है वो बढ़ गई, उनके सामने ऑप्शंस हो गए. तो ये भी मार्केट ओरिएंटेशन एक मजबूरी बन गई बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मार्केट रिसर्च वगैरह करना. तो ये भी था पॉइंट. सो एक ही बचा, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्राइस. इससे कोई लेना देना नहीं पॉलिसी का, एग्रीकल्चर प्राइस पे कोई वो नहीं है. बिजनेस तीन पॉइंट. नेक्स्ट वन, dash refers to negative and unfavorable external factors that are likely to create hurdles for a firm. Negative and unfavorable external factors that create hurdles कौन सी हो सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकती, अपॉर्चुनिटी तो फेवरेबल पॉइंट्स हैं. वार्निंग नहीं हो सकती, वार्निंग समझने के लिए मौका वगैरह जो मिलता है वो चीज. थ्रेट्स हो सकती है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता. थ्रेट्स, unfavorable external factors that create hurdles, we can say threats. Fourth one, which of the following are the dimensions of business environment? 5 dimensions थी, तो उनमें से पता करना है यहाँ पे कौन सी है नहीं है. इकोनॉमिक सोशल बिल्कुल डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक भी है, लीगल एंड सोशल है. सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन मीन्स. लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? जो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थे गवर्नमेंट के ट्रेड के रिगार्डिंग, तो वो चीज जो लूज की गई. तो पढ़ते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास. पॉलिसी ऑफ लैंड डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेटाइजेशन था. इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमिक्स, ये भी नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन था, इकोनॉमिक्स को जोड़ना. एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नन ऑफ दिस. सो सी इज द आंसर. लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल थे, ग्लोबलाइजेशन थे, तो वो रिड्यूस किए गए. So C is the correct answer. Sixth question, globalization does not involve. Globalization में क्या इन्वॉल्व नहीं है? पढ़ते हैं. रिडक्शन ऑफ बैरियर, ये उसमें था लिबरलाइजेशन में. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ग्लोबलाइजेशन में है. ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ये भी ग्लोबलाइजेशन में है. नन ऑफ दिस हो नहीं सकता. सो ये है रिडक्शन ऑफ बैरियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the impact of government policy changes on business and industry? तो वही है जो impact वाला था, उसमें से बताना है हमें कौन सा impact. which of the following are the impact of government policy changes? तो कौन कौन से impact? increase competition था उसमें, need for change था, more demanding customer था. so all of these is the right answer. Second last question in this segment, relaxing the restrictions and controls imposed on business and industry means. Relaxing the restrictions and control imposed on business and industry. Globalization, privatization, globalization.
प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, तो लिबरलाइजेशन इज द राइट आंसर। जो कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस थी, वो हटाई गई, कम की गई, तो लिबरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिस सेगमेंट। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली सोशल एनवायरनमेंट। एंड क्वेश्चन इज Which of the following does not characterize the business environment? इनमें से बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर कौन सी नहीं है? रिलेटिविटी फीचर है, अनसर्टेनिटी फीचर है, कम्प्लेक्सिटी है, तो एम्प्लॉइज इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following does not characterize the बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर इनमें से कौन सी नहीं है? तो 3 फीचर मिलेंगी, एक नहीं है, तो हमने वो जो नहीं है फीचर वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑप्शन रिलेटिविटी, बिल्कुल रिलेटिव है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, एक में चेंज होता है तो दूसरे में किसी में जरूर चेंज होता है। अनसर्टेन है, कुछ भी पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता तब क्या होगा। कम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है इसको रीड करना, स्टडी करना, इम्पैक्ट पता लगाना। एम्प्लॉइज फीचर में कहीं नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की, सो डी ऑप्शन एम्प्लॉइज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसर्न विद। जीडीपी इकोनॉमिक मैटर है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कंसर्न करेगा। सोशल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, लीगल नहीं है, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर। 12 एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं जब भी हम वाइवा लेने जाते हैं जब एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो ये मैं जरूर पूछता हूँ और इसमें आप सरप्राइज होगे। अबाउट 90% बच्चे इसमें सोशल एनवायरनमेंट बताते हैं। तो जैसे शराब वगैरह को बंद करना, उनके प्रोडक्ट को एक सोशल हिसाब से दिख रहा है, सही बात, बट गलत है वो। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भी आपको नहीं दिखाना है, इसलिए जो एड वगैरह आती है कोई स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग बेवरेज की, लाइक वाइन वगैरह की, तो वो एक लीगल फाउंडेशन है कंपनीज के ऊपर वो दिखाना भी स्वास्थ्य के लिए शराब पीना हानिकारक है या धूम्रपान करना हानिकारक है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में ये सब चीजें आएंगी, सोशल में नहीं आएंगी। बी केयरफुल। 13th वन, सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल पॉलिटिकल मैटर है, सब्सिडी वगैरह देना लाइक इस तरह, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सब्सिडी का मैटर आएगा। नेक्स्ट वन, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट बाय इंटरनेट इसमें आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ गया। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट प्रमोशन इज कंसर्न विद। एक्सपोर्ट प्रमोशन लिबरलाइजेशन का मैटर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, किसका है? ग्लोबलाइजेशन का मैटर है। एक्सपोर्ट प्रमोशन नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो ग्लोबलाइजेशन इज द राइट आंसर। 16 व्हाट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो क्या चीज है जो फियर करती है इन्वेस्टर के माइंड में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से? क्या क्या ऑप्शन है? लिबरलाइजेशन नहीं है, वो तो मोटिवेट होंगे लिबरलाइजेशन के पास। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कब गवर्नमेंट क्या बदल जाए, क्या पॉलिसी ला दे, तो वो चीज है जो इन्वेस्टर हिचकेगा, हेजिटेट करेगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सो बी ऑप्शन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 17 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पीछे हट जाएंगे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर इज द राइट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो प्राइवेटाइजेशन के कारण कम करती है गवर्नमेंट, तो प्राइवेटाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 19 टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस रिजल्ट इन। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से, नए नए इनोवेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा? इंक्रीजिंग टैक्स, रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, नन ऑफ दिस। बी इज द राइट आंसर। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी, कोई नया आविष्कार होगा
तो जो पुराना प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो बेकार हो जाएगा। ऑब्सोलीट मीन्स बेकार, तो वो बेकार हो जाएगा ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स विल, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स विल, वे कंज्यूमर के जो फैशन वगैरह है, टेस्ट वगैरह है, चेंज हो रही है, तो क्या उससे रिजल्ट निकलेगा? इंक्रीज द सेल, शिफ्ट द मार्केट डिमांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन, इंक्रीज द प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। कौन सा लग रहा है? बी इज द राइट आंसर। ऑलरेडी जो मार्केट डिमांड है वो प्रोडक्ट की नए प्रोडक्ट में बदल जाएगी, कोई भी चेंज वगैरह होगा फैशन में या टेस्ट बदलेगा, पुराना जो प्रोडक्ट है उसकी जगह नया प्रोडक्ट आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो रुपए का मामला किसमें? इकोनॉमिक्स में आने का, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज द राइट आंसर। एडवर्टीजमेंट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टेचुरी वार्निंग, दिस इज बिकॉज ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह इस तरह के मैटर सारे लीगल में आते हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है लाइक स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये कौन से एनवायरमेंट से बिलोंग करता है? ये लीगल से बिलोंग करता है, बी केयरफुल, सोशल से नहीं करता है। सो एडवर्टीजमेंट ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टेचुरी वार्निंग, दिस इज बिकॉज ऑफ लीगल एनवायरमेंट। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इज द रिजल्ट ऑफ, सारे टेक्निक के कारण है। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इज द राइट ऑप्शन। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स देयर इज, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कंज्यूमर एक्ट है? सो 32 नहीं है, ये नहीं, कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चल रहा है सभी। नेक्स्ट है, राइज इन द जीडीपी लीड्स टू राइज इन, इंक्रीज इन न्यू टैक्स इज नो, डिस्पोजेबल इनकम ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, नन ऑफ दिस है। सो rise in GDP leads to rise in disposable income of people. Next one 26, complete awareness and study of business environment is called, क्या बोलते हैं? complete awareness and study of business environment, environment is scanning, liberalization नहीं है, technological advancement नहीं है, globalization नहीं है, क्या हो गया? environmental scanning बोलते हैं awareness and study of business environment को। 27, external environment trends एंड चेंजेस विल प्रोवाइड, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, ट्रेंड बदल रहे हैं, तो वो क्या चीज प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को? कंपटीशन कम नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, मार्केट चेंज हो रही तो जरूर नहीं प्रॉफिट हो, गुडविल भी नहीं बढ़ेगी उससे, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा लेके आएंगे हमारे लिए, कुछ चेंजेस वगैरह, ट्रेंड वगैरह बदलेंगे मान लो, तो थ्रेट्स के ज्यादा चांसेस हैं, तो थ्रेट्स इज द राइट ऑप्शन। Next one, globalization aims at export promotion, import liberalization, foreign exchange reforms, all of this सारे होंगे। export promotion भी होगा globalization से, import liberalization भी होगी, foreign exchange reform भी होंगे, all of this is the right option। Second last question, through environmental scanning, business firms can enjoy first mover advantage, benefits of taxes, competition, last mover advantage। so first mover advantage, environment scanning करेंगे, स्टडी करेंगे, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज का सबसे पहले फायदा फर्म उठा सकती है, कंपनी उठा सकती है, दैट इज फर्स्ट मोवर एडवांटेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विल हेल्प इन, एडवांस में बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके स्टडी करके कोई चलेगा तो उसको क्या हेल्प मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा? डेवलपिंग न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं लग रहा, प्लानिंग फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन ये हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन कोई नहीं है, नथिंग नहीं हो सकता। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लानिंग एंड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थैंक यू वेरी मच।